चलिए आगे बात करते हैं इसकी। अब देखिए हमने क्या बताया था कि जब तक ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज नहीं है उस सिचुएशन में उसके अंदर जो कैपेसिटिव करंट रहेगी वो कैपेसिटिव वोल्टेज से क्या होती है, 90 डिग्री आगे होती है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज आ जाती है तो वो अपने पॉइंट पे शिफ्ट ना होकर थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है अपने आप को। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी टोटल आईटी करंट। ये इस जगह पे आईटी बराबर क्या था, आईसी था, लेकिन जैसे ही इंप्योरिटीज आई तो आईटी बराबर क्या हो गया आपका आईसी प्लस आई आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आईसी प्लस आई आर। ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं कि ये टेन डेल्टा फिर क्या होता है, टेन डेल्टा कैसे निकालते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हम टेन डेल्टा निकालेंगे कि फिर टेन डेल्टा कैसे निकाला जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ये आपका कोण है, ठीक है, टेन क्या होता है आपका लंब बटे आधार। ठीक है, अगर ये वाला कोण आपका डेल्टा है तो इसके सामने का क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी कि ये होगा आपका आई आर। रेस्टिव करंट की वजह से ही इतना डिफ्लेक्शन आया है इसके अंदर। ठीक है, और ये क्या है आपका आईसी। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा इसका आई आर अपॉन आई सी। तो अगर हम टेन डेल्टा की कैलकुलेशन करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आई आर अपॉन आई सी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है उसके अंदर अगर कोई खराबी आएगी तो किसकी वजह से आएगी, आपकी आई आर की वजह से। यानी कि जैसे जैसे आई आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टेन डेल्टा की वैल्यू भी आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, और जैसे जैसे आई आर की वैल्यू कम होती जाएगी तो टेन डेल्टा की वैल्यू भी अपने उसी जगह पे आएगी जहां पे वो प्योर स्टेज में काम कर रहा था। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टेन डेल्टा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, आई आर। ठीक है ना, यानी कि जो रेस्टिव करंट उस इक्विपमेंट के अंदर जितना फ्लो करेगी, यानी कि उस इक्विपमेंट के अंदर जितना रेजिस्टेंस आएगा, जितनी इंप्योरिटीज आएंगी, उसमें टेन डेल्टा की वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ठीक है ना, अब जैसे जैसे उसके अंदर रेस्टिव वैल्यू यानी कि इंप्योरिटीज बढ़ेंगी उसके टेन डेल्टा का मान भी बढ़ता चला जाएगा। इसी वजह से इसको क्या भी बोलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर भी बोलते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं, डिसिपेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है ना, डिसिपेशन फैक्टर हो गया। इसके अलावा जैसे अगर यहीं से उसका पावर फैक्टर हमको निकालना हुआ तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे हम। पावर फैक्टर क्या होता है आपका कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्या होता है आपका आधार बटे करंट। यहाँ पे आधार क्या होगा आपका आई आर और करंट पे क्या है आई टी। तो आई आर अपॉन आई टी, या फिर कह सकते हैं आई आर अपॉन आई आर प्लस आई सी। ये क्या होगा आपका कॉस ऑफ फाइव, यानी कि इसका पावर फैक्टर क्या होगा फिर आई आर अपॉन आई टी। और टेन डेल्टा की अगर बात करें तो टेन डेल्टा कैसे निकाला जाएगा, आई आर अपॉन आई सी के जरिए से। ठीक है, टेन डेल्टा निकालने का मतलब टेन डेल्टा क्यों निकाला जाता है, ये कैसे काम करता है, तो ये इसका पूरा डिटेल है। टेन डेल्टा हम कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, इससे क्या होता है। ठीक है ना, तो ये इसका थ्योरेटिकल डिटेल है इसकी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं टेन डेल्टा के अंदर कुछ मोड वगैरह होते हैं। टेन डेल्टा के अंदर कुछ मोड वगैरह होते हैं, किस मोड में किसकी टेस्टिंग की जाती है और किस तरीके से टेस्टिंग की जाती है, तो देखिए अब इसकी हम चर्चा। टेन डेल्टा जो मशीन होती है आपकी उसमें तीन तरीके के मोड होते हैं। पहला होता है आपका यूएसटी,
दूसरा होता है जीएसटी, तीसरा होता है जीएसटी जी। ठीक है ना। इसमें कितने तरीके के मोड होते हैं? 3 तरीके के मोड होते हैं। पहला होता है यूएसटी, दूसरा जीएसटी और तीसरा जीएसटी जी। ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, चलिए यूएसटी का मतलब होता है आपका अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। ठीक है। जीएसटी का मतलब होता है ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। जीएसटीजी का मतलब होता है ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट विद गार्ड। ठीक है ना। यानी कि इसमें 3 तरीके के मोड होते हैं। एक होता है आपका यूएसटी मोड, जिसको बोलते हैं अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। जीएसटी मोड, जिसका मतलब होता है ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट। जीएसटीजी मोड, इसका मतलब होता है ग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट विद गार्ड। अब ये होता क्या क्या है? अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट क्या होता है? अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट तब किया जाता है जब हम ग्राउंड नहीं करते हैं। ग्राउंड नहीं करने का मतलब है कि अगर हमको करना है एसटी और एलटी के बीच का टेस्ट, एसटी टू एलटी के अगर बीच का टेस्ट करना हुआ, यानी कि हाई टेंशन की लाइन का और लो टेंशन की लाइन का, यानी कि प्राइमरी बोल सकते हो और सेकेंडरी के बीच का अगर हमको टेस्ट करना है तो वो कौन सा टेस्ट होगा? आपका यूएसटी टेस्ट। ठीक है। जीएसटी टेस्ट क्या होगा कि पर्टिकुलर किसी एक बाइंडिंग का करना है, यानी कि केवल हमको एसटी का करना है या फिर केवल एलटी का करना है, तो वो कौन सा टेस्ट होंगे? आपके जीएसटी टेस्ट। जीएसटीजी टेस्ट क्या होते हैं? ये वो टेस्ट होते हैं, इसमें एक गार्ड यूज में ली जाती है, गार्ड वायर होती है, उसको यूज में लिया जाता है और इस गार्ड वायर को जिस पॉइंट पे हम लगाते हैं उसको उस टेस्टिंग में काउंट नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको एसटी और एलटी दोनों की, मतलब दोनों पे हमको वायर लगाना है और हमको टेस्टिंग करनी है एलटी की, तो क्या करेंगे? इसके जो 3 पॉइंट होंगे, एक को लगाएंगे हम इसके साथ, ठीक है। जो आपका ग्राउंड वाला वायर होगा, यानी कि जो गार्ड वाला जो वायर होगा उसको लगाएंगे हम एसटी के साथ और जो ग्राउंड वाला वायर होगा उसको सीधा लगा देंगे हम ग्राउंड पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ये गार्ड वाला वायर है इसकी जो टेस्टिंग आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी यहाँ पे। और ये केवल किसका टेस्ट कर लेगा? एलटी वाले साइड का टेस्ट करेगा केवल। वायर भले एसटी पे लगा हुआ है लेकिन वो जो वायर है वो आपका गार्ड वायर लगा हुआ है और जिस पॉइंट पे गार्ड वायर लगा होता है उस पॉइंट की जो रीडिंग आती है वो क्या, मतलब उस पॉइंट की वो रीडिंग नहीं लेता है, यानी कि उस पॉइंट को वो नेग्लेक्ट करके चलता है। ठीक है। तो ये आपके 3 तरीके के आपके मोड होते हैं, यूएसटी मोड, जीएसटी मोड, जीएसटी जी मोड। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि ट्रांसफार्मरों में जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। हमारे ट्रांसफार्मर जैसे अगर हम बात करें 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यानी कि जिसमें केवल एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग है बस। और दूसरी सिचुएशन है 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। इसमें क्या होगा? एलवी वाइंडिंग भी होगी, एचवी वाइंडिंग भी होगी और एक टर्सरी वाइंडिंग भी होती है। ठीक है। यानी कि टर्सरी वाइंडिंग भी होगी, एचवी वाइंडिंग भी होगी और एलवी वाइंडिंग भी होगी। इनमें कैसे कैसे करते हैं देखिए। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर आप कौन कौन से टेस्ट करोगे? एक तो आपका एसटी साइड का टेस्ट हो गया, एक एलबी साइड का हो गया और एक एसटी टू एलबी हो गया। तो इनको हम क्या क्या लिखते हैं? जब हम केवल एचटी साइड का टेस्ट करेंगे, अगर हमको केवल एचटी साइड का टेस्ट करना है तो एचटी साइड में क्या होगा? जैसे कि अगर हम बात करेंगे आपका ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है।
ये आपका LT साइड हो गया, ये आपका ST साइड हो गया। अगर हमको केवल ST साइड का टेस्ट करना है, यानी कि ST साइड के बाइंडिंग हुई या बुशिंग हुई उसका अगर हमको टेस्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक पॉइंट को तो क्या ले जाएंगे ग्राउंड पे, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे हम सप्लाई लगाएंगे। तो एक पॉइंट आपका ग्राउंड हो गया और एक पॉइंट आपका हाई बाइंड ST साइड की बाइंडिंग से जोड़ा जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ हाई टू ग्राउंड, यानी कि CHG, ठीक है। अगर हम बात करते हैं LT साइड के टेस्ट की, अगर हमको LT साइड का टेस्ट करना है तो इसके लिए क्या लिखते हैं हम, किस पे सेलेक्ट करेंगे मोड को, कैपेसिटेंस ऑफ LT साइड विद ग्राउंड, ठीक है। अगर हमको टेस्ट करना है ST टू LT, ST टू LT, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ST बाइंडिंग टू LT बाइंडिंग, CHL, ठीक है। तो ये आपके जो आपके दो बाइंडिंग के ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो उनमें ये वाले टेस्ट होंगे, CHG, CLG और CHL। अगर अब हम बात करेंगे आपका 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर, तो 3 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है, देखिए। अगर हम ST बाइंडिंग का टेस्ट करेंगे तो सेम है, अगर केवल ST का कर रहे हैं तो CHG, LT का कर रहे हैं तो CLG, ठीक है। और अगर ST टू LT करेंगे तो CHL। उसमें एक और क्या था आपका, टर्सरी बाइंडिंग। अगर टर्सरी बाइंडिंग का भी टेस्ट करते हैं, टर्सरी बाइंडिंग को भी अगर साथ में लेते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ टर्सरी बाइंडिंग विद ग्राउंड, ठीक है। ST टू टर्सरी बाइंडिंग का करेंगे, ST टू टर्सरी बाइंडिंग का अगर हम करते हैं तो CHT मोड पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। LT टू टर्सरी बाइंडिंग का अगर हम करते हैं तो सेलेक्ट किस पे करेंगे, CLT पे, ठीक है। ऐसे ही हम मशीन के अंदर सेट करेंगे और हम अपने टेस्ट की प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए अब हम बताते हैं आपको कि कहाँ पे UST मोड लगेगा, कहाँ पे GST मोड लगेगा और कहाँ पे CHL, CHG वगैरह हम किस किस जगह पे लगाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हम अपने पास 3 वाइंडिंग का कोई ट्रांसफार्मर लेते हैं, कैपेसिटर के साथ, जैसे एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं इसकी, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ये आपका पॉइंट ग्राउंड है, ठीक है। ये मान लो HV साइड है, ये LV साइड है और ये टर्सरी वोल्टेज वाली साइड है, ठीक है। ये 3 वाइंडिंग कोई ट्रांसफार्मर है। अगर टेस्ट हम करेंगे HV टू LV, इसके बीच का अगर हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर जो मोड यूज में लिया जाएगा वो कौन सा मोड यूज में लिया जाएगा, अनग्राउंडेड स्पेसिमेन टेस्ट पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों में से कोई सा भी पॉइंट हमने ग्राउंड करके नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सबसे पहले मोड कौन सा यूज में आएगा, आपका UST मोड यूज में आएगा। और इसकी जो टेस्टिंग करेंगे वो कौन सी करेंगे हम, CHL, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ HV टू LV, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, UST मोड ही यूज में आएगा और कैपेसिटेंस ऑफ LT टू टर्सरी, ठीक है। अगर हम केवल ST साइड की वाइंडिंग का टेस्ट करते हैं तो उसके लिए कौन सा मोड काम में आएगा, आपका GST मोड काम में आएगा, GST, क्योंकि इस वाइंडिंग का एक सिरा क्या किया हुआ है हमने, ग्राउंड किया हुआ है। ऐसे ही इसका भी एक सिरा ग्राउंड है, इसका भी एक सिरा ग्राउंड है। अगर पर्टिकुलर किसी एक वाइंडिंग का अगर हम टेस्ट करेंगे तो उसमें कौन सा मोड काम में लेंगे आप,
GST मोड काम में लेंगे। और इसके लिए जो सेलेक्ट किया जाएगा वो क्या सेलेक्ट होगा आपका CHG, इसके लिए CLG और इसके लिए CTG। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मोड। अगर ग्राउंड साथ में आ रहा है तो GST मोड, ग्राउंड अगर साथ में नहीं है तो UST मोड। अगर ऐसा हो जाता है कि जैसे मान के चलिए ये आपका HT साइड है, ये आपका LT साइड है, ठीक है। और यहाँ पे 3 पॉइंट हैं तुम्हारे। एक तो होगा आपका जो मेन सप्लाई जिससे दी जाती है वो वाला पॉइंट हो गया, एक हो गया आपका ग्राउंड वाला पॉइंट हो गया, और एक हो गया आपका गार्ड वाला पॉइंट। ठीक है, अगर इस गार्ड वायर को मैं लगा दूं इस पॉइंट पे, मेन पॉइंट को लगा दूं LT पे, और इसको सीधा मार दूं मैं ग्राउंड। ठीक है, तो इस सिचुएशन में कौन सा मोड यूज में लिया जाएगा? आपका GSTG मोड का यूज में लिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें जिस पॉइंट पे ये गार्ड वायर लगा हुआ है उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो क्या यूज में लेंगे? वहां पे 0, यानी कि उस जगह पे जो कैपेसिटेंस को ये देता है वो क्या लेगा? ये 0 लेगा। और टेस्टिंग केवल किस पॉइंट की करेगा? LT साइड की। ठीक है ना, LT टू ग्राउंड यानी कि CLG की केवल टेस्टिंग करेगा। लेकिन जिस पॉइंट पे गार्ड वाला वायर लगा होगा उसके कैपेसिटेंस को क्या कर देता है? 0 कर देता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो हमने चर्चा की है वो है टैन डेल्टा टेस्ट के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपका जो भी पॉइंट होता है वो हमारे साथ बताइए, आगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।